गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो देखो, अब मैं आपको इसका जो लास्ट टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ। अब हम लास्ट टॉपिक ये जो हमने जो है लेट्स ट्राई 4 मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नेट का हमने हीटिंग इफेक्ट देखा है, यानी उसका इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट देखा। और हीटिंग प्रिंसिपल के बेस पे ही हमारे गीज़र हीटर वगैरह जो है बनाए गए हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ये जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं, उनमें जब करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करते हैं। आपने मैग्नेट के बारे में तो जानते हो, मैग्नेट की क्या क्वालिटी होती है। मैग्नेट की क्वालिटी होती है कि वो आयरन वाली चीज़ों को जो है अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब एक वायर में जब बिजली पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसीलिए हम आज पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब एक वायर में के अंदर, जैसे देखो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट में देखो यहाँ पर हमने देखो एक सर्किट बनाया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और ये स्विच ऑन कर दिया है, तो ये हो रहा है। साथ ही साथ देखो मैंने एक कंपास पास में रखा है। इस कंपास को जब हम पास में रखते हैं और स्विच ऑन जब कर देते हैं तो इसकी जो नीडल है वो हिलने लगती है, यानी उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है, वो हिलने लगती है। हालांकि हमने इससे कोई कनेक्शन तो किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसकी नीडल जो है हिलने लगती है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ए साइंटिस्ट नेम्ड हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि इस मैग्नेटिक कंपास का इससे क्या रिलेशन है, इसमें डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट की तरह, इसलिए इन दोनों में, इसलिए इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये बताने वाले कौन थे? इनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, यानी बिजली के अंदर मैग्नेट का गुण, खींचने का गुण, आयरन वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करने का गुण भी होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर दे रखा है, इफ ए मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड बाय ए कैरिंग कंडक्टर वायर वुड बी देयर एनी डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। यस, बिल्कुल होता है, डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इसके बारे में। अच्छा, इसके बाद में ये था, ये तो दे रखा है कि भाई, और उन्होंने ये भी देखा, तो उन्होंने अपना जो सारा जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद में उन्होंने देखो अपना एक्सपेरिमेंट किया, सर्किट को ओपन करके, सर्किट को क्लोज करके। जब उन्होंने सर्किट को ऑफ कर दिया था तो उस नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, वो नीडल हिल नहीं रही थी। और जब वापस से उन्होंने क्या किया, उसकी रिवर्स कर दिया, उस इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में आ रही है, फिर उन्होंने इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिसिटी को भेजा तो फिर भी उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसकी बेस पर उन्होंने अपना जो है ऑब्जर्वेशन लिखा। तो उन्होंने बताया कि जब हम कैरिंग कंडक्टर, व्हेन करंट वाज पास थ्रू द कंडक्टर द मैग्नेटिक कंपास गॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स यूजुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी जब एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो मैग्नेटिक कंपास में भी डिफ्लेक्शन होता है, उसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट इन्होंने बताया, अगर हम उसकी जो इलेक्ट्रिक करंट को अगर रिवर्स कर दें, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है फिर उल्टी डायरेक्शन कर दें, तो मैग्नेटिक डायरेक्शन में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा उन्होंने देखा, अगर हम मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर को अगर बढ़ा दें तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, वो बहुत ज़्यादा हिलेगी। तीसरा चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर हम करंट को स्टॉप कर दें, यानी स्विच ऑफ कर दें, तो नीडल वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आगे अब हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो इफेक्ट था, उसके बाद में उन्होंने कहा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मेन जो क्या आता है, निचोड़ जो है, समरी क्या आती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को जब पास किया जाता है, जब एक करंट को इलेक्ट्रिक करंट में पास किया जाता है तो वो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए वायर इज प्रेजेंट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू द वायर। जब तक वायर के अंदर करंट रहेगा तब तक वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। अगर आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो उसकी मैग्नेटिज्म चली जाएगी। दिस फैक्ट इट इज यूज टू मेक टेम्पररी मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके जो मैग्नेट बनाते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके उस मैग्नेट की तरह, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो ये सर्किट है, यहाँ पर ये तो एक सीधा वायर है। अगर इस सीधे वायर को इस तरह से अगर मोड़ दिया जाए, अगर इस सीधे वायर को इस तरह से मोड़ दिया जाए तो ये और भी पावरफुल हो जाता है। इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, इसको कहते हैं कोयल। इसको क्या कहेंगे? कोयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो इसको हम कहेंगे कोयल कहेंगे। ठीक है, और अगर इसी मुड़े हुए वायर के अंदर बीच में, अगर इसी मुड़े हुए ये जो कोयल हमने बनाई है, इसी मुड़े हुए वायर के बीच में अगर हम कोई आयरन की सॉफ्ट आयरन को अगर इसके बीच में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाती है इस तरह से, और इसको हम नाम दे देते हैं सोलेनॉइड। ये एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाती है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम देते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जब आप इसके अंदर करंट फ्लो करोगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है ना। तो देखो 10, तो द कोयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर विल बी प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी। जब आप उसकी कोयल बना लेते हो और कोयल बनाने के बाद में उसके अंदर आप एक आयरन की रॉड भी रख देते हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। और ये जो इस तरह का अरेंजमेंट जो है, मतलब कि कोयल बनाना और उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की रॉड को डाल देना, इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, when the current is passed through this coil by the connecting its two end with the source of current, it becomes an electromagnet। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। आगे इस तरह से देखो, एक एक्सपेरिमेंट हम भी घर पे कर सकते हैं। मान लो छोटी सी बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया है और एक आयरन नेल के चारों तरफ इसके हमने जो है इसको लपेट दिया है। इसको जो है हमने लपेट दिया है। लपेटने के बाद में जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ये आयरन नेल भी क्या बन जाएगी? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। इसके पास अगर हम आयरन की ऑल पिन वगैरह रखेंगे तो ये इससे चिपक जाएगी। ठीक है, ठीक है। स्टील का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि स्टील परमानेंटली मैग्नेट बन सकता है, इसलिए। अब देखिए, तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट आप समझ गए। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को जो है बनाया जाता है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कौन सी होती है? जो परमानेंट मैग्नेट होती है, जो परमानेंट मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। जो देखो डायग्राम में आपको बताऊँ, ये रहा बार मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में और बार मैग्नेट में क्या फ़र्क है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट तो कब बनेगी? जब उसमें करंट होगा तभी बनेगी। और बार मैग्नेट तो हमेशा मैग्नेट ही रहेगी क्योंकि वो नेचुरल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी होती है जबकि नेचुरल मैग्नेट जो होती है वो परमानेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होती है जबकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसकी पावर को हम चेंज कर सकते हैं जबकि इसकी पावर को चेंज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम पोलरिटी को भी चेंज करते हैं, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो इसको हम डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डीमैग्नेटाइज वैसे नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। हाँ, हैमर से पीटने पर, हीट करने पर डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। अब आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा अच्छी है या बार मैग्नेट ज़्यादा अच्छी है, इसके बारे में देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक पावर को कंट्रोल करना, ऑन करना, ऑफ करना हमारे हाथ में होता है। जब चाहे हमने उसको मैग्नेट बना दिया, जब चाहे हमने उसको मैग्नेट नहीं बनाया। इसकी पावर जो स्ट्रेंथ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसको हम डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के जो हम बनाते हैं उसके। अब आता है कि इसकी यूजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे जितने भी घर में जो गैजेट्स काम में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बेल है, मिक्सर है, ये जो स्पीकर है, छोटे बच्चों की जो टॉय ट्रेन है, मोटर है, मिक्सर है, ग्राइंडर, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम में आती है। इन सब के अंदर वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम में आती है। और बड़ी बड़ी जो क्रेनें बनाते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट काम आती है।
और जो जो मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने में भी जो क्रेन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आती है, और मेडिकल की जो मशीनें हैं जैसे एक्सरे मशीन है, एमआरआई मशीन है, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम आती है। और देखो इलेक्ट्रिक बेल, ये देखिए लास्ट हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक बेल का, ये इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है, ये किस पर बेस्ड है, तो देखिए ये भी जो है इलेक्ट्रिक बेल किस पे बेस्ड है, एंड इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बिजली के इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक बेल देखो अंदर से ऐसी दिखाई देती है, लेकिन हम इसका सर्किट का डायग्राम देखें तो देखो इसका सर्किट का डायग्राम ऐसा होता है, और इसके अंदर देखो ये दो क्या है, ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सिरा इससे जोड़ा गया है, इस हैमर से जोड़ा गया है, देखो ये हैमर है और ये गोंग है। जब ये इसे टकराता है तभी टन टन की आवाज़ पैदा होती है, जब इसे टकराएगा। और ये कब टकराएगा, जब इसके अंदर बिजली को इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो होगी। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है जो यहाँ पर कनेक्ट है। इसका दूसरा सिरा जो है देखो बैटरी से जुड़ा हुआ है और इसको कनेक्ट किया गया है, तो इसमें वाइब्रेशन होता है। ये जो हैमर है ना, इसके अंदर वाइब्रेशन होता है और ये इसे कनेक्ट हो जाता है और आवाज़ जो साउंड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक बेल में। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, डोर बेल जो होती है, वो इस तरह से काम करती है। अब देखो मैं अगले वीडियो में जो है ये वर्किंग मैंने आपको इसकी बता दी। अब मैं अगले वीडियो में मैं आपको जो है इसके लास्ट जो लेट्स ट्राई 5 इसके क्वेश्चन आंसर आज ही मैं आपको इसका वीडियो दूसरा जो है भेज देता हूँ, ताकि ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लर्न कर लेना। ओके, बाय।